देखिए, आज के इस पाठ में लोकतंत्र और विविधता बात चल रही है मैक्सिमको ओलंपिक की। 1968 में जब मैक्सिको ओलंपिक आयोजित हो रहे थे, तो 200 मीटर दौड़ के पदक में जब 3 खिलाड़ी जीते और अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था, तो सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए जो खिलाड़ी खड़े हैं, उनके नाम है अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। अफ्रो अमेरिकी क्या होता है, ये बराबर में देख लेंगे। अफ्रो अमेरिकन वे लोग हैं जिनके माता पिता में से एक अफ्रीकी और एक अमेरिकी हों, यानी कि अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्हें अमेरिका में कभी गुलाम बना कर लाया गया था। इन लोगों ने जो है पुरस्कार लेते समय अपने गले में काला मफलर डाला और मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला भी पहनी। उन्होंने अपने इस तौर तरीके से अमेरिका में होने वाले रंग भेद, यानी कि जो अमेरिका में गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष ध्यान खींचने की कोशिश की और बताया कि अश्वेतों पर किस तरह से अमेरिका में अत्याचार होते हैं। जो रजत पदक जीतने वाले पीटर नॉर्मन थे, उन्होंने भी है अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों खिलाड़ियों के प्रति समर्थन किया। क्या उनका ये कार्य उचित था? देखिए, लड़का बोल भी रहा है कि कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम। ये 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पुतले बनवाए और 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उन्हें दोषी करार देकर उनके पदक वापस ले लिए और नॉर्मन को भी अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। 2006 में जब नॉर्मन की मौत हुई, तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। समानताएं, असमानताएं, विभाजन, सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव, ये सब जगह चलते रहते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। बेल्जियम, श्रीलंका में हमने उदाहरण देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर भाषाओं के आधार पर लोग बटे हुए हैं। दरअसल सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ होती है? सामाजिक विभाजन और भेदभाव प्राय होता है जन्म पर आधारित, क्योंकि किसी भी जन्म लेना, किसी भी समुदाय में जन्म लेना हमारे वश में नहीं होता। हम तो बस जब जन्म लेते हैं तो किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। जो हमारे माता पिता थे वही जाति हमारी हो जाती है। वैसा ही सामाजिक विभाजन हम अपने दैनिक जीवन में देखने लगते हैं, अनुभव करते हैं। चमड़ी का रंग अलग अलग हो या शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हों, जाति अलग हो, इन सब आधारों पर सामाजिक विभाजन होने लगता है। ये कार्टून है। ये सामाजिक विभाजन और जो राजनीति है, इससे ही हम अपना गला काटते रहते हैं। दरअसल देखा जाता है कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उसमें भी अलग अलग जातियाँ होती हैं और वो जाति के लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे रंग भेद, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या रंग भेद, ये अमेरिका और अफ्रीकी देशों में ज़्यादा पाई जाती है। होता क्या है कि देखिए, आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लीजिए, इंग्लैंड के पड़ोसी देश हैं। दोनों में ही ईसाई रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों में बटे हुए हैं। उनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं, मारकाट चलती रहती है। जबकि स्वीडन जैसा देश, वहाँ समरूप समाज पाया जाता है। समरूप समाज एक ऐसा समाज जहाँ सामुदायिक संस्कृति या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती और सब लोग ज़्यादातर एक जैसे ही रहते हैं। ज़्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का एक लंबे समय तक हिस्सा रहा। ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड का दूसरा नाम है, यहाँ की आबादी ईसाई है और 53% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, क्योंकि और 44% लोग रोमन कैथोलिक। इस प्रकार से वहाँ पर उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। हालांकि 1998 में उनके बीच में समझौता भी हुआ,
लेकिन ये संघर्ष थमा नहीं है। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, गणेश जब विदेश घूम कर आया तो वह महाश्वेता को बता रहा है कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे बुल्गारिया की एक नर्स मिली और उसने जो है बताया कि किस प्रकार से हमारे समाज के एक लोग बड़े गंदे होते हैं, दीवारों पर थूक देते हैं, और वो लोग अलग ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, उनका रंग भी अलग होता है, काली चमड़ी वाले होते हैं। तो गणेश जब इन बातों को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ हमारे देश जैसी ही कुछ कहानी है, जैसे हमारे देशों में कुछ लोगों को इस प्रकार की दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, यदि हम एक यूनिट की तरह रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, तो हम ऊपर वाली फुटबॉल की तरह रह सकते हैं, सब आपस में मिले जुले। लेकिन जब काले लोग एक तरफ और गोरे लोग एक तरफ और आपस में वो अपना दुश्मनी रखेंगे, तो फिर नीचे नस्लवाद, ये इस प्रकार की एक फुटबॉल की तस्वीर सामने आएगी। इसलिए जो है, यदि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सबको रहना है तो ये सामाजिक असमानताएं और विभिन्नताएं, इन्हें सबको ख़त्म करना होगा, सामाजिक विभाजन ख़त्म करना होगा। अब ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।